वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैनी-बोरेल थ्योरम। ये रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हम इसको पार्टिकुलरली रियल एनालिसिस के लिए प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। स्टेटमेंट इसकी ऐसे है, एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इज़ कॉम्पैक्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल C1 D1 इज़ कॉम्पैक्ट, कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल अगर वो बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल लिया है, इसको हम कॉम्पैक्ट प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट इस थ्योरम को समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेट का आइडिया होना चाहिए, कॉम्पैक्टनेस क्या होती है। तो इसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको पहले देख लें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ आए। अब स्टूडेंट इसके लिए जो प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो क्लोज इंटरवल है ये कॉम्पैक्ट है। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम अब कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना है कि पहले हम एज्यूम करेंगे कि इसका एक ओपन कवर है, उसको हम जी का नाम देंगे, और फिर ये एज्यूम करेंगे कि इस ओपन कवर का कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। फिर वहाँ से हम कॉन्ट्रडिक्शन दे के आएंगे। तो थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं जी हम। इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट G इक्वल टू AI BI सच दैट I बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट बी एन ओपन सेट और ओपन कवर ऑफ I1, के ये जो सब कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है ओपन सेट्स की, ये इस सेट के लिए या ये जो क्लोज इंटरवल है इसके लिए एक ओपन कवर है। हम ये सपोज करते हैं दैट I1 इज़ नॉट कवर्ड बाय फाइनाइट सब क्लास ऑफ G, कि इस सेट G की कोई सब कलेक्शन जो है वो I1 को कवर नहीं कर रही। अगर I1 को ये कवर नहीं कर रही देन I1 हैज़ नो सब कवर। तो इसमें आ जाए कि I1 का कोई भी सब कवर फाइनाइट सब कवर G में मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट हम इस इंटरवल जो कि C1 D1 इंटरवल है इसको हम बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ से दो इंटरवल बनाते हैं। बाइसेक्ट हम इसको मिड पॉइंट से करेंगे तो इसका मिड पॉइंट बनेगा C1 प्लस D1/2। तो यहाँ से हमने दो इंटरवल बना लिए हैं। एक इंटरवल है C1 और C1 प्लस D1/2 और दूसरा है C1 प्लस D1/2 और D1। अब चूँकि हमने ये ज़ूम किया हुआ है कि I1 का कि कोई सब कवर नहीं है NG, तो इससे मुराद ये है कि ये जो दो हमारे पास इंटरवल्स आए हैं जो कि हमने I1 से ही बनाए हैं, तो इनका भी कोई फाइनाइट सब कवर G में नहीं होगा। क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर इन दोनों का फाइनाइट सब कवर मौजूद हो तो इससे मुराद ये है कि I1 का भी होगा, क्योंकि I1 का तो हमने ये ज़ूम किया है कि इसका सब कवर नहीं है। तो इससे मुराद ये कि इन दोनों में से किसी एक का फाइनाइट सब कवर मौजूद नहीं होगा G में। देन एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल इन इक्वेशन 1 कैन नॉट बी कवर्ड बाय अ सब क्लास ऑफ G, मीन कि इनमें से एक ऐसा इंटरवल ज़रूर होगा जो कि G की सब क्लास से कवर नहीं होगा। से I2 इक्वल टू C2 D2, तो उसको हम जो इनमें से कवर नहीं होगा G1 की सब क्लास से उसको हमने I2 का नाम दिया है। I2 इक्वल टू C2 D2, ये इन दोनों में से कोई एक इंटरवल होगा। अब स्टूडेंट्स नाउ वी बाइसेक्ट I2 इनटू टू सब इंटरवल्स। अब इसी तरीके से हम I2 को दो सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं और अगेन हमारे पास इस तरह के दो इंटरवल्स आ जाएंगे। अब इसी तरीके से इन दो में से एक इंटरवल ऐसा ज़रूर होगा जो कि जिसका सब कवर मौजूद नहीं होगा G में। देन एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल इन इक्वेशन 2 कैन नॉट बी कवर्ड बाय अ सब क्लास ऑफ G विच इज़ दिस सेट। अगर स्टूडेंट हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें, इफ़ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस दिस प्रोसीजर,
एंड वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड क्लोज इंटरवल। जब हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो हमारे पास क्लोज इंटरवल का एक सीक्वेंस बन रहा है, और वो सीक्वेंस इस तरह से है कि I1 is superset of I2, I2 is superset of I3 up to so on। तो हमने सबसे पहले I1 लिया, I1 को हमने बाइसेक्ट किया और वहाँ से दो इंटरवल बनाए, और उसमें से हमने एक चूज़ किया I2, फिर I2 को हमने बाइसेक्ट किया, उससे एक इंटरवल, दो इंटरवल बनाए, और एक को हमने I3 का नाम दिया। और ये I1, I2, I3 ये सारे वो इंटरवल्स हैं जिनका G में कोई फाइनाइट सब कवर मौजूद नहीं है, such that each intervals In is not covered by subclass G equal to AI BI such that I belongs to, मीन्स कि ये जो सेट है इसकी सब क्लास से इनमें से कोई भी इंटरवल जो है वो कवर नहीं होगा। अब स्टूडेंट चूँकि I1 सुपर सेट है I2 का, I2 सुपर सेट है I3 का, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी I n mod इज इक्वल टू 0। अब चूँकि ये इंटरवल्स की लेंथ कम होती जा रही है, तो इन इंटरवल्स की लेंथ कम होते होते जब हम n इन्फिनिटी ले लेंगे तो उस वक्त इंटरवल्स I n जो इंटरवल होगा उसकी लेंथ जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। Then by nested interval property of real numbers there exists a point P in each interval In। हमने एक इंटरवल लिया C1 D1, उसको डिवाइड करके हमने नेक्स्ट इंटरवल बनाया जिसको हमने I2 का नाम दिया, I2 से फिर हमने I3 निकाला। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये नेस्टेड इंटरवल्स की फॉर्म आ रही है कि एक इंटरवल के अंदर दूसरा इंटरवल आ रहा है, इसको नेस्टेड इंटरवल कहा जाता है। तो अब नेस्टेड इंटरवल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन सब में एक पॉइंट कॉमन होगा, क्योंकि इनकी लेंथ कम हो रही है। लेंथ कम होते होते ये इंटरवल जो है ये एक पॉइंट को श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक होकर एक पॉइंट बन जाएगा। तो इन सब इंटरवल्स में एक पॉइंट P जो है वो कॉमन है। तो देन पॉइंट P इज़ कॉमन इन इंटरवल In, मीन्स कि ये हर इंटरवल In में जो है वो कॉमन होगा। सेंस G इज़ अ कवर ऑफ I1, चूँकि G जो है जो कि हमने ऐसे लिया हुआ है G इज़ इक्वल टू AI BI जो हमारा ओरिजिनल सेट है, सच दैट I बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट I। अब चूँकि जो G सेट है ये कवर है I1 का, which implies there exist open intervals AI naught BI naught which contains P। तो इससे मुराद ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल मौजूद होगा जो कि इस पॉइंट P को कंटेन करेगा। अब क्योंकि ये P पॉइंट हर इंटरवल में कॉमन है, हर इंटरवल में मौजूद है, तो इसको हम ऐसे भी, और ये जो सब इंटरवल्स हैं, जो हमारा ओरिजिनल इंटरवल्स I1 है उसका कवर है सेट G। तो इससे मुराद ये है कि ये जो पॉइंट P है जो कि सारे इंटरवल्स में है, तो ये I1 में भी होगा। तो ये किसी न किसी फिर ओपन सेट में होना चाहिए। तो उस ओपन सेट्स को हमने AI नॉट BI नॉट का नाम दिया हुआ है, विच कंटेन्स पॉइंट P। हैंस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ AI नॉट इज़ लेस देन P लेस देन BI नॉट, मीन्स के AI नॉट जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने P पॉइंट लिया है इस ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल AI नॉट BI नॉट में। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट I n नॉट मॉड इज़ लेस देन मिनिमम ऑफ P माइनस AI नॉट एंड BI नॉट माइनस P। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक पॉइंट ले लिया है P, और ये पॉइंट एक ओपन सेट में भी मौजूद है। अब चूँकि ये पॉइंट किसी न किसी इंटरवल में भी होगा, क्योंकि ये ऊपर इंटरवल हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये किसी न किसी ओपन, बल्कि ये सारे ही ओपन इंटरवल्स में मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरवल हम ऐसा ले सकते हैं जो कि इस सेट में भी का भी सबसेट हो और इस पॉइंट P को भी कंटेन कर रहा हो, और उसको हम IN नॉट का नाम दे रहे हैं। The interval IN naught is subset of this set
ए आई नॉट बी आई नॉट क्लियरली आई एन नॉट जो है ये इस ओपन सेट के अंदर कंटेन कर रहा है तो इसका सबसेट होगा विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर चॉइस ऑफ आई एन नॉट। लेकिन हमने तो ये कहा था कि ये जो सारे इंटरवल्स हैं I1, I2, I3 ये सारे जो हैं इनमें से कोई भी इंटरवल जो है वो जी की सब क्लास से जो है वो कवर नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे हम ये प्रूव कर लिया है हमने कि ये एक सब सेट जो है वो जी का एक ओपन सेट जो है उसमें आई एन नॉट सारे का सारा कवर हो रहा है। तो ये हमारे पास कंट्रडिक्शन आ गई है विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर चॉइस ऑफ आई एन नॉट, क्योंकि आई एन नॉट तो हमने ऐसे चूज़ किया था कि वो आई एन नॉट जो है वो किसी भी जी के फाइनाइट सबसेट से कवर नहीं हो रहा। दस द assumption that no finite subcollection of G covers I1 is false। तो ये जो हमारे पास कंट्रडिक्शन आई है ये कंट्रडिक्शन इसलिए आई है कि हमारी सपोजिशन फॉल्स थी, और हमारी सपोजिशन ऐसे फॉल्स थी कि हमने ये कहा था कि कोई भी सब क्लास जो है वो G की वो I1 को कवर नहीं करेगी। तो इससे मुराद ये है कि हमारी असम्पशन जो है वो ट्रू नहीं थी और हेंस थ्योरम इज़ प्रूव, और मीन्स कि हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर जो है वो मौजूद होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।